अवसर आप हमें दिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर, पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। धन्यवाद हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद देते कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते तेरे प्रिय लोगों के लिए पिता। पिता हम जानते हैं हम कमज़ोर और निर्बोध इंसान हैं। तू हम सभी लोगों को बनाया और हमें चुना है पिता, हमें बुलाया है और तेरी आज्ञाकारिता में, तेरी बुलाहट में, तेरी राज्य में प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बातें करो हमारे हृदय आत्मा से पिता। आज हम सुनना चाहते हैं, आज हम जानना चाहते हैं प्रभु तेरी पवित्रता और तेरे सिद्धांतों को आप हमारे दिलों में बातें करो पिता। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद पिता कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए, हर एक सभा के लिए, बाइबल स्कूल के लिए पिता। आने वाले समय में प्रभु अद्भुत तरीक़े से लोगों को तेरी राज्य में सहायता के लिए आप प्रेरित करना पिता और उन्हें प्रोत्साहन करना प्रभु, तेरी दर्शन में अगुवाई करना पिता और तेरी योजना में आप उनको समझाना और सिखाना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। कुछ लोग बीमार हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी दया, आपकी कृपा रहे और आपकी अनुग्रह के अनुसार उन्हें चंगाई मिले प्रभु यीशु। उत्तम जी धन्यवाद देते लखीमपुर में, आप उनको छुओ और शक्ति दो दिशा प्रभु यीशु। उसके जीवन के लिए भी धन्यवाद देते, आप उसको संपूर्ण रूप से चंगाई दो। फैजाबाद में अजय जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं आपकी दया, आपकी कृपा रहे प्रभु। सुधा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप छुओ और शक्ति सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह विशाल के दादाजी के लिए, राजा राम जी, उनके जीवन के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया के अनुसार आप अगुवाई करो। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर और हमारी हृदय आत्मा से तेरी महिमा हमें पाए। धन्यवाद आज का दिन के समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारी ज़मीन पर जिसे पापी पाती उतार,
जोरदार ताली बजाओ। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तो दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत प्रेम के लिए पिता, जो हम पापियों से तूने प्रेम किया और हम सभी लोगों को बचाने के लिए तूने क्रूस पर बलिदान हो गया। तो हमें आज वो सारी चीज़ देता है पिता, सुकून से जीवन जीने के लिए तू तेरे वचन के द्वारा तू हमें अगुवाई करता है, तेरी आत्मा के द्वारा तू हमें समझ पैदा करता है और हमारे जीवन को स्थिर करने के लिए तेरे वचन, तेरे सिद्धांत, तेरे मार्गों में और तेरी आज्ञाकारिता में जो रहते हैं पिता, उनके जीवन स्थिर होता है इस धरती पर। प्रभु धन्यवाद देते, हम भ्रमित, अंधकार और बुरी चीज़ों से हम बचे हुए हैं प्रभु यीशु। हम इस बचाव में हमेशा रहे और तेरी आज्ञाकारी बनकर अपने जीवन को बलिदान पूर्वक तेरे राज्य में समर्पित कर सके। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों
मान लेता है प्रभु तो उसे चंगाई देता है और उसे क्षमा करता है, उसे नया जीवन देता है, उसे अपने परिवार में शामिल करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। कौन हमें इतना आदर और इतना मान दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह, संसार में कोई किसी का नहीं होता, पर हम धन्यवाद करते हैं। तू हमारा बनाने वाला है, तू हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू हमारे अंदर हमारी नथनों में जीवन का श्वास फूका और हम जीवित प्राणी बने। प्रभु हम मरे हुए थे अंधकार में, अपराध में और पापों में खोए हुए थे, परंतु आपने हमें ढूंढा और आपने हमें नया जीवन दिया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी आत्मा के द्वारा तो बातें कर, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ग्रेट ग्रेस कलीसिया में स्वागत है आप सभी लोगों का। और हमारे बीच में कोई पहली बार कोई नहीं है, और बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई और लक्ष्मी जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई और लक्ष्मी जी का। मतलब टीम पूरा खूबसूरत समय था। ओके, और हमें ऐसा संगति करना चाहिए। इससे संगति में क्या होता है, हम एक दूसरे को जान सकते हैं, और संगति करने से हमारे हृदय में चिंताएं, परेशानियां कई बार दूर होता है। हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के जीवन को देखते हैं, और इस जीवन के द्वारा हमें प्रेरणा मिलता है। जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, ज्वाइन होते हैं, आते हैं, एक साथ मिलकर आराधना करते हैं, और जो भी वचन सुनते हैं, और जो भी शुरुआती जो कलीसिया जो भी प्रबंधकारी होती है, उसमें अगर शामिल होते हैं तो परमेश्वर को भी महिमा मिलता है। और दूसरी बात, शुरुआती जो कलीसिया से मैं यही करते थे अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया में। उस समय भी पाबंदी था प्रचार करने का, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। बट हम जो एरिया में रहते हैं उसी एरिया में हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम में लोगों को बुलाते हैं ना, और संगति करते हैं। जो संगति में 2 या 3 लोग वो देखते हैं, सुनते हैं। मैं देखा है संजय भाई की वहाँ पर जब हो रहा था, छत से चारों तरफ छत से सुन रहे थे वचन, छत में बैठकर लेटकर वचन सुन रहे थे। मैंने देखा सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि छत पर भी लोग वचन सुन रहे थे। ये अद्भुत है, और संगति करना चाहिए, और संगति में हमें नुकसान नहीं होता। परमेश्वर की वचन के द्वारा आशीष मिलती है और हम मजबूत होते हैं। ओके, अभी आइए बैठ के लिए प्रार्थना करते हैं, और एक गीत, उसके बाद फिर संदेश में चलेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। इस भेंट को हम तेरे चरणों पर रखते पिता। धन्यवाद विश्वास योग्यता से देने वाले लोगों के लिए। प्रभु आप उनके जीवन को जानते हो। प्रभु जाने अनजाने में कोई भूल, कोई पाप, अगर कोई अन्यायपूर्वक हम लोग काम करते हैं पिता, तो आप हमें क्षमा करना और तेरी अद्भुत योजना में अगुवाई करना, ताकि हम आज्ञाकारी बनकर तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय जयकार की ध्वनि है।
बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी। चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। इस प्रकार उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है। विश्वास से ही इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। विश्वास से ही वह प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहा, अर्थात परदेश में हिसाब और याकूब के साथ जो उसी के समान प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहा। वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से ही सारा ने अवस्था ढल जाने पर भी गर्भ धारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। इसी कारण एक ही मनुष्य से जो मात्र प्राय था, आकाश के तारों और सागर तट की बालू के समान असंख्य संतान उत्पन्न हुई। ये सब विश्वास की दशा में मरे। इन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर से ही देखकर उनका अभिवादन किया और मान लिया कि जब हम पृथ्वी पर परदेशी होकर पराए हैं। जो ऐसा कहते हैं वह स्पष्ट कर देते हैं कि वह तो अपने निज देश की खोज में हैं। यदि वह उस देश के विषय में सोचते जिससे वे निकलते थे तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गिक देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास से ही इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी वही अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। उसी से यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। उसने यह मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में समर्थ है, जहाँ से उसने दृष्टांत के रूप में उसे पा भी लिया। स्तुति महिमा करते दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आपकी महानता और धन्यवाद आपकी दया और कृपा के लिए जो तू हम पापियों से इतनी अद्भुत काम करते हो पिता, और पापियों को चुनते हो, सिखाते हो, बढ़ाते हो, मजबूत करते हो और उन्हें तेरे काम को भी पूरा करते हो पिता। धन्यवाद देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक तू लोगों के द्वारा काम करता आया। धन्यवाद देते प्रभु, आज हमारे जीवन से बातें करो, हमें प्रोत्साहन करो, हमें प्रेरित करो पिता कि हम तेरे अनुग्रह को समझ सकें। धन्यवाद देते हैं दयालु और कृपालु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज्ञाकारिता की कीमत। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है और आज्ञाकारिता सिखाया जाता है और सीखा जाता है हमेशा, और आज हर जगह पे आज्ञाकारिता जरूरी है, छोटा हो या बड़ा, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, घर हो या ऑफिस, कॉलेज हो या स्कूल, शहर हो या गांव, आज्ञाकारिता जरूरी है। रोमियो का 5:19 में कहता है, जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। एक इंसान आज्ञा ना माना तो बहुत लोग पापी ठहरे, एक इंसान आज्ञा माना तो बहुत लोग धर्मी ठहराए जाए। आज्ञाकारिता सिखाई भी जाती है और सीखी भी जाती है। इसलिए अगर आप प्रभु में हो, परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर कितना महान है, वो क्या कर सकता है, ये सारे चीज़ों के बारे में विचार करिए और उसकी आज्ञा को मानने के लिए तत्पर रहिए। क्योंकि अनाज्ञाकारिता की संतानों का संख्या आज्ञाकारिता की संतानों से अधिक है। अनाज्ञाकारिता
की संतान आज्ञाकारिता की संतान से ज़्यादा है। इस कारण हम अनाज्ञाकारिताओं से घिरे हुए हैं। चारों तरफ हमारी बात ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने वाले लोगों के घिरे हुए हैं और अनाज्ञाकारिता की आत्मा बड़ी सरलता पूर्वक हमें भी उसी में ले लेना चाहता है ताकि हम भी आज्ञा ना माने। एफिसियों का 2 अध्याय वचन 2 में पहले हम वैसे थे, आज्ञा नहीं मानते थे, पर अब हम वैसे नहीं होना चाहिए। हमारी चारों तरफ आज्ञा ना मानने वाले लोग हैं, हमारी चारों तरफ आज्ञा ना मानने वाली आत्मा है और बड़ी साधारण पूर्वक आपको मुझे अनाज्ञाकारिता में ढकल देता है। तो इसीलिए आपको मुझे संभालना। अनाज्ञाकारिता के तौर तरीके को भूलने का सबसे प्रभावकारी तरीका यह कि आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग से सीख प्राप्त किया जाए। जो लोग आज्ञाकारिता में चलते हैं हम उनकी सीख को अपनाएं। और आज्ञाकारिता के चलने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? क्या बोलते हैं? आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग कहाँ मिलेंगे आप? हाँ, आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? हैं? कहाँ मिलेंगे? क्या बोलते हैं? हैं? कहाँ मिलेंगे? ओके, और कहाँ मिलेंगे? आज्ञाकारिता में चलने वाले लोग, आज्ञा मानने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? सबसे बड़ी जब बात है इसमें मिले बाइबल में। मुझे और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। रोज बाइबल पढ़ो, आज्ञाकारी लोगों के बारे में पढ़ो, वो कैसे आज्ञा माने, दुख तकलीफ कष्ट परिवार कामकाज के साथ कैसे वो परमेश्वर का आज्ञा माने, बाइबल में है। तो उनके बारे में जानना, मुझे उनसे प्रेरणा मिलेगी जब मैं उनके बारे में जानूंगा, जब मैं उनके बारे में सीखूंगा, समझूंगा। कुलुसियों का 3 अध्याय 6 से 8 वचन में इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। ये लोग आज्ञा ना मानने वाले, समझ रहे हैं? जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। हमें ये सारी चीजें छोड़ देना चाहिए। हमें इन सारी चीजों को पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। ये जो अनाज्ञाकारिता की लोग हैं, ये कभी आज्ञा नहीं मानते और ये आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज्ञा इसलिए है ताकि हम तोड़ सकें। जी नहीं, ये गलत धारणा है। समझ रहे? आजकल के नौजवान ज़्यादातर यही बोलते हैं, अरे आज्ञा होते हैं तोड़ने के लिए। मालूम बड़ा जेल के अंदर बैठा है ना। कई सर मुझे मालूम है यहाँ पर कहाँ पर अवध जो हॉस्पिटल का सामने एक सिग्नल है, जानते हैं सिग्नल? वहाँ पर वो सिग्नल बहुत भीड़ होती है और आप जिस रोड से जा रहे हैं उस रोड में रेड है तो आपको रुकना चाहिए। तो हम सामने हैं, मैं सामने था और इधर का रेड है, पर एक लड़का निकल गया और साइकिल वाले को जाकर ठुक दिया। साइकिल वाला बेचारा झाड़ झुड़ के वो निकल गया। तो कभी कभी आप छोटी सी गलतियों के कारण आप जीवन जोखिम में डालते हैं और हम सिग्नल तोड़ने के कारण या आज्ञा ना मानने के कारण ब्लेसिंग को खो देते हैं और परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं। आज्ञा ना मानने वालों के कारण परमेश्वर का प्रकोप है। समझ रहे हैं? जिन चीजों को छोड़ दिए हम
उन चीज़ों को मसीह जीवन में लाना और दोहराना, ये विश्वासी भाई बहनों के जीवन में या विश्वासी जीवन में नहीं होना चाहिए। आज्ञाकारिता के अग्रदूत का एक बड़ा बादल है जो हम देख सकते हैं इब्रानी का 12:1 में। आज्ञाकारिता के अग्रदूत का एक बड़ा बादल है जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं ना। हम उन लोगों के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उनके पीछे चल सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। यीशु इनमें से एक जीता जागता उदाहरण है, यीशु मसीह। समझ रहे हैं? हम इसलिए बुलाए गए कि निकटता से उसका अध्ययन करें, नजदीकी होकर हम उसका जान सके, सीखे और अध्ययन कर उसकी ओर ताकते रहे। इब्रानी का 3 अध्याय 1-2 वचन में हम उसके बारे में सीखे, उसके बारे में जाने, उसके पीछे चले और उसको ताकते रहे। यीशु की आज्ञाकारिता में निरंतरता है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं था। निरंतरता ना, कंटिन्यू वो आज्ञा मानता। ऐसा नहीं कि कुछ पूरा हो गया फिर आज्ञा मानना छोड़ दिया, नहीं, वो कंटिन्यू था। समझ रहे हैं? निरंतर वो आज्ञा मानता था, शुरू से लेकर अंत तक वो आज्ञा मानता, कभी वो आज्ञा से हटा नहीं। आज एक विश्वासी जीवन में ऐसी होनी चाहिए, हमेशा आज्ञा मानना चाहिए। स्कूल के समय टीचर बड़ी सावधानी पूर्वक समझा रहा, मैथ्स, गणित, और एक स्टूडेंट अपने तरीके से काम कर रहा, समझा रहा टीचर गणित। जब समझा रहा, स्टूडेंट अपनी दिमाग लगा रहा, अपनी तरीके से वो कर रहा, पर उसको खड़ा कर दिया टीचर और उसे कहा बाहर जाओ। जब तुम यहाँ आते हो तो जो समझाया जा रहा वो समझो, और उसे बाहर खड़ा कर दिया। पूरा समझाया गया तब तक वो बाहर ही खड़ा रहा। कभी कभी आप और मैं भी परमेश्वर कुछ चीजें समझाता, कलीसिया के द्वारा, बाइबल स्कूल के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, बहुत सारे जगहों पर हमें सिखाता है ताकि हम सीख सकें। इसलिए कहता ना, आज्ञाकारिता सिखाई जाती है और सीखा जाता है। समझ रहे हैं? सीखी जाती है, सिखाई जाती है और सीखी जाती है। तो यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, निरंतरता में कोई भी अंतर नहीं था। यीशु मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, क्रूस तक, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। आरंभ से अंत तक आज्ञाकारिता उनके जीवन की परिचायक थी। आज्ञाकारी शुरू से लेकर अंत तक आज्ञाकारिता का एक उनका पहलू बन गया, मुझे आज्ञाकारी रहना है। समझ रहे? ऐसे बहुत सारे मिशनरी लोग हैं जो अलग अलग जगह पे गए। मैं करीबन 8 मिशनरियों की बात मैं आज बताऊंगा, वो लोग कैसे परमेश्वर की आज्ञाकारी रहकर वो अपना देश छोड़कर, अपना शहर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के लोग कैसे परमेश्वर का कार्य करने के लिए निकल पड़े अद्भुत तरीके से। यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा यरदन नदी के तट पर किया, जंगली स्थान में, परीक्षाओं के बीच में किया। कैसे? देखिए, शुरू में यरदन नदी के तट पर, जंगल में, परीक्षाओं में आज्ञाकारी रहा। गतसमनी के बाग में, गलगता की पहाड़ी पर, और हर जगह आज्ञा मानी, हर जगह। अच्छा खासा उदाहरण यीशु मसीह, जो हम आज्ञाकारी बन सकते हैं। आज्ञाकारिता आपको परमेश्वर के करीब ले आता है। आज्ञाकारिता आपको आदर मान बढ़ाता है। आज्ञाकारिता
से आप परमेश्वर को खुश करते हो। आज्ञाकारिता से परमेश्वर के कार्य को और करने के लिए परमेश्वर को प्रेरणा देते हो। जब हम आज्ञाकारी करते, जो आज्ञा मानता उसी को कार्य दिया जाता है, करेक्ट, उसी को सौंपा जाता है। जो नहीं मानता उसको कैसे सौंप सकते हैं? परमेश्वर भी वैसे, अगर मैं आज्ञा मानता हूं तो परमेश्वर मुझे कार्य सौंपेगा। एक कार्य पूरा हुआ, दूसरा कार्य, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से कई सारे पास्टर काल के जीवन में देखें, आज्ञाकारी रहे, कई सारे कार्य उन्होंने पूरा किया, परमेश्वर ने उनके द्वारा पूरा किया, और आज भी हो रहा क्योंकि उनकी आज्ञाकारिता की वजह से। करेक्ट। आज्ञाकारिता में हमेशा खुशी उत्पन्न होता है। आज्ञाकारिता में दूरियां दूर हो जाती है। आज्ञाकारिता में दूरियां दूर हो जाती है। आज्ञाकारिता में बोलते ना कि आपका जो जितना कहा गया था ना, मिलने वाला इतना 10% मिलने वाला, वो 12% हो जाता जब आप आज्ञा मानते। समझ रहे हैं? कभी कभी देखे नहीं, बस आपके बोले ये काम कर दोगे भाई, तुम्हारी टारगेट, अगर तुम्हारी टारगेट तुम पूरा कर दिया तो समझ लो मैं जितना बोला उससे और भी बढ़ा दूंगा। नहीं, टारगेट पूरा होता तो वो खुश होता, और खुश होने से क्या होता, वो आपको जितना देने वाला था उससे डबल दे देता खुशी से, क्योंकि टारगेट पूरा हुआ तुम्हारी कारण। और परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसा। यीशु मसीह पृथ्वी पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां उसने अनाज्ञाकारिता की हो। ऐसा कोई भी जगह नहीं यीशु मसीह पृथ्वी पर जब था, ऐसा कोई भी जगह नहीं जिससे आज्ञा ना माना हो। हमेशा वो आज्ञा माना, हर जगह। मसीह के समान आज्ञा मानने के लिए तत्पर मन हमें भी दिया गया है। और उसी प्रकार मन आप बना सकते हो ना। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 5, जैसा प्रभु का मन था वैसा तुम्हारा मन हो। करेक्ट। जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा तुम्हारी स्वभाव। करेक्ट, वही वचन देखिए, पढ़िए जरा, 2 अध्याय 5, 8 और 12 वचन। फिलिपियों का, सॉरी इफिसियों बोल दिया था, फिलिपियों का 2 अध्याय 5, 8 और 12। फिलिपियों का, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। ओके, पहली बात, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव। 8 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रह की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह ली। ओके, मनुष्य बना, मनुष्य बनकर भी दास हो गया, दास होकर आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ठीक है, तो हम ये दो चीज से, यीशु अगर परमेश्वर का पुत्र होकर इतना दुख उठाने के बावजूद उठाकर भी वो आज्ञाकारी रहा, तो आप और मैं, परमेश्वर आपको मुझे नरक से, पापों से, अंधकार से छुड़ाया। आज हमें कैसे उसका आज्ञाकारी होना चाहिए? तो इसीलिए वचन 12 में कहता, हम सदा आज्ञामान। पढ़ लीजिए 12 वचन। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। ओके, इसमें एक पुकार है ना, जैसे उद्धार का पुकार है, ये आज्ञाकारिता का पुकार है। आइए हम सदा आज्ञा मानते रहे और माने ना। इब्रानी का 11 अध्याय परमेश्वर के यश का कला भवन कहलाता है। यश का मतलब जानते हैं क्या? यश का मतलब क्या मतलब है? लक्ष्मी जी, क्या मतलब है यश? क्या बोलते हैं?
वो तो एक है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छा काम किया, हाँ अच्छा काम किया और उसकी कारनामे का खुशियाँ ना, यस ना, उसकी अच्छे कामों का नाम होता है और लोग खुशियां मनाते हैं, समझ रहे, वो चीज है परमेश्वर के, मतलब उसने इतनी अच्छे काम किया परमेश्वर ने, उसका यश का भवन कहा जाता है। कौन सा? इब्रानी का 11 अध्याय। अच्छा काम करने वाले के कारण होने वाली सुखादी, सुखादी पंजाबी में बोला सुखादी, सुखादी का मतलब क्या? सुखाती, सुखादी, सुखाती, सुखादी, समझ रहे? सुख मतलब जो सुख मिलता है, खुशियाँ, मतलब ये सुख सुविधा जो होते हैं, तो सुख और उसमें हर चीज जो होते हैं। अभी क्या आप एक अच्छे काम करते हो तो आपको आनंद मिलता है, वही बात बता रहा कि परमेश्वर ये इब्रानी का 11 अध्याय लोगों के बारे में बात किया जो लोग वाकई में आज्ञा माना और परमेश्वर को खुश किया ना। इसमें एक चीज हम देख सकते हैं, यह उन लोगों के चित्र से भरा हुआ है, उन लोगों की चित्र से भरा हुआ है जो अपनी अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में प्रवीण थे। अपनी अपनी पीढ़ी में परमेश्वर की आज्ञाकारिता के प्रति प्रवीण हुए। नूह ने ठाट्टा करने वालों के मध्य परमेश्वर की आज्ञा मानी, इब्रानी का 11:7 में ना, ठाट्टा करने वालों के बीच में वो परमेश्वर का आज्ञा माना। आज अगर आपको कोई ऐसे माहौल में रखिए, नूह चारों तरफ से लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं ना, ठट्टा कर रहे हैं, ठट्टा मतलब मजाक उड़ाना, करेक्ट, मजाक उड़ा नहीं उसका, फिर भी उसने परमेश्वर का आज्ञा मानना छोड़ा। आप और मैं कई सारे मैंने लोगों को देखा है, यही शहर में, यही कलीसिया में लोग आए। एक जन आया, मैं इसीलिए नहीं आती हूँ या नहीं आता हूँ क्योंकि मेरे आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं, नहीं आते, छोड़ दिए। नूह भी छोड़ सकता था, फिर भी ये चारों तरफ से होने के बावजूद भी मजाक उड़ा रहे थे, उसका ठट्टा कर रहे थे लोग, फिर भी वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बना। समझ रहे? अब्राहिम ने सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए परमेश्वर की आज्ञा मानी, वचन 8 में, इब्रानी का 11:8। सुख सुविधा को त्याग दिया उसने और परमेश्वर का आज्ञा माना। यूसुफ ने प्रलोभन के विरुद्ध जाकर परमेश्वर की आज्ञा मानी, वचन 22 में। प्रलोभन ना, उसको क्या बोलते? प्रलोभन का दूसरा शब्द में क्या बोलेंगे? क्या बोलते कि लालच देना या लालच में डालना ना, प्रलोभन दिया गया उसे, पर वो प्रलोभन के विरोध में जाकर परमेश्वर की आज्ञा मानी, वचन 22 में। मूसा ने राजस्व वैभव के विरुद्ध परमेश्वर की आज्ञा मानी, वचन 24 में। वो राजा बन सकता था, राजगद्दी में बैठ सकता था आने वाली पीढ़ी में, परंतु वो राज वैभव सब कुछ त्याग कर परमेश्वर का आज्ञा मानना पसंद किया। अद्भुत है। 24 में क्या था? मूसा, समझ रहे? दानियल ने खतरों के विरुद्ध, खतरा था उसके जीवन में चारों तरफ से, खतरा के विरुद्ध में परमेश्वर की आज्ञा मानी। शिष्य ने सताव के मध्य परमेश्वर की आज्ञा मानी, चारों तरफ से सताव था, फिर भी परमेश्वर का आज्ञा माना। तो आज आपको कहां प्रेरणा मिलेगा आज्ञाकारिता में? वचन में। जो लोग हैं आज्ञाकारी रहे, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में समझो, उनके बारे में मेडिटेशन करो, उनके बारे में विचार करो। आज आप एक हीरोइन की नकल कर रहे हो,
आज आप एक कवि का जो जैसा कहा वैसे आप विचार करना चाहते हो। आज एक आप हीरो का या एक साइंटिस्ट का आप नकल करना चाहते। आज मैं देखा बहुत सारे लोग मोदी की जैसे बोलना चाहते हैं, मोदी जी की जैसे बोलना चाहते हैं, मीठा ना। बहुत सारे लोग ऐसा करना चाहते हैं, परंतु हमें परमेश्वर की वचन बाइबल में जाकर उन आज्ञाकारी इंसानों के बारे में सीखना है और हम स्वयं परमेश्वर की राज्य में आज्ञाकारी बनना है। जब आप परमेश्वर के राज्य में आज्ञाकारिता की कीमत चुकाएंगे, तब आप एक प्रेरणा बनकर दूसरे को प्रेरित करेंगे। समझ रहे हैं? कई बार होता है हम खुद आज्ञा नहीं मानते तो दूसरा कैसे आज्ञा मानेंगे। कोई माने या ना माने, कोई परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर का आज्ञा मानूं। कोई करे या ना करे, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, ये परमेश्वर का कार्य मुझे करना है। कोई आए या ना आए, परमेश्वर का बुलाहट है, परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया, ये बुलाहट मुझे नहीं छोड़ना, मुझे निकलना बाय फेथ, विश्वास से। समझ रहे हैं? आज्ञाकारिता के अग्रदूत ना केवल बाइबल के आरंभ से अंत तक बल्कि समस्त कलीसिया इतिहास में भी पाए जाते हैं। कलीसिया के जो इतिहास है उसमें भी पाए जाते हैं आज्ञाकारिता के लोग। भले हमारी चारों तरफ अनाज्ञाकारिता लोग है भरे हुए, और ऐसा एक बादल, ऐसा एक आत्मा जो आज्ञा ना मानने वाला हमारे चारों तरफ मंडराता है। कई बार हमें ढकल देता है कि ताकि तुम आज्ञा ना मानो। हमें कई बार नींद में सुला देता, कई बार हमें आलस में डाल देता, कई बार हम वचन ना पढ़े ऐसे परिस्थितियों में डाल देता ताकि हम वचन से दूर रहें। देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं 8 लोगों का नाम देता हूँ जो ये लोग वाकई में परमेश्वर की आज्ञा माना और अपनी बुलाहट को छोड़ा नहीं। समझ रहे? सबसे पहले हम देखते हैं एमी कैरमाइकल। आप कभी गूगल में जाइए, एमी कैरमाइकल के बायोग्राफी के बारे में जानिए। कौन थी वो, उसकी कहानी क्या था। मैं एक छोटी सी बुकलेट में पढ़ा था। वो बचपन में उसकी माँ को गौर से देखी, उसकी माँ की आंखें नीली है पर उसकी आंखें काली है। उसकी माँ की बाल भूरे हैं पर उसकी बाल काली और लंबे हैं। इस बात से उसने पूछा कि माँ, मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हूँ, मेरी आंखें इतनी काली क्यों है और मेरी बाल इतनी लंबी क्यों है। उसकी माँ ने कही कि परमेश्वर ने तुम्हें इस तरह बनाया ताकि वो अपनी राज्य में तुम्हें इस्तेमाल कर। वो छोटी सी बच्ची थैंक यू माँ, धन्यवाद बोल के भूल गई। कहते हैं कि एमी कैरमाइकल 1867 एनीवे 1800 मतलब नहीं 1867 1867 समझ जाए 1951 तक उसका जीवन लाइफ। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ बोला? ठीक है, मैं दिखा दिया। 1867 से 1951 परमेश्वर की आज्ञा मानकर भारत आई। तब उसको समझ में आया कि मेरे काले बाल और मेरे काले आंख परमेश्वर क्यों दिया, क्योंकि साउथ की लोग, उनकी जो बाल होते हैं घने लंबे काले और उनकी आंखें भी काले, तो वो साउथ में काम करे परमेश्वर। समझ रहे? विलियम कैरी 1761-1834 में इसी समय उसका जीवन परमेश्वर की बुलाहट को मानकर भारत आ गया। वो विदेशी था पर परमेश्वर का बुलाहट को समझा, आज्ञा मानकर वो निकल गए।
मुझे अब्राहिम का याद है, अब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, वो निकल गए। ऐशो आराम को त्याग दिया, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि सब कुछ था, वो सब त्याग दिया, वो चल दिया। डेविड लिविंगस्टोन 1813-1873 इसका जीवन बायोग्राफी मतलब जीवन काल ना, जीवन काल। परमेश्वर की आज्ञाकारिता उन्हें अफ्रीका में ले गया और ऐसे लोगों के बीच में जानते हैं कौन लोग थे? नरभक्षी लोग, आदमियों को खाने वाले, आदमी को पका के खाते थे। अगर कोई आदमी गया उधर तो उसको पका के खा सकता, ऐसे लोग थे। उसके बीच में जाकर वो काम किया। एदोनीराम जर्सन 1788 1850 1785 1788 1850 परमेश्वर की आज्ञाकारिता ने उन्हें बर्मा में ला खड़ा कर दिया और उन्होंने बर्मीज भाषा में एक बाइबल लिखा। बर्मीज भाषा में एक बाइबल लिखा, सोच सकते हैं? एदोनीराम जर्सन नाम है उनका। परमेश्वर ने उनको बर्मा ले गया और बर्मीज भाषा में उन्होंने बाइबल लिखा। आज भी अगर बर्मा जाएंगे और पूछेंगे ना इस व्यक्ति के बारे में, एदोनीराम के बारे में, आप वो उसको पूरी तरह से इतना मानते, पूछो मत, बहुत मानते। पास्टर सिवेली, पास्टर काल हमेशा इस एदोनीराम के बारे में हमेशा बात करते। उन्होंने बर्मीज भाषा में भी बाइबल लिखा, आज्ञाकारी रहा, बर्मा में चले गए। हर्सन टेलर 1832 1905 परमेश्वर की बुलाहट को मानकर समुद्री यात्रा करके चीन पहुंचे। चीन में जाके प्रचार किया परमेश्वर की बात, समुद्री यात्रा की काफी समय तक। इनके बारे में आप गूगल में कभी पूछिए, हर्सन टेलर के बारे में, उसकी क्या बोलते हैं, जीवन काल के बारे में बताइए, क्या बोलते, बायोग्राफी को क्या बोलते हैं, आत्मकथा, जीवनी, समझ रहे हैं? उसकी जीवनी के बारे में सुनिए गूगल में, आपको पता चलेगा ये कितनी परमेश्वर से प्यार करते थे और ये लोग कीमत चुकाए हैं, समझ रहे? और कौन बोला? हर्सन टेलर। छठवा, साधु सुंदर सिंह 1889 1929 समस्त भारत में पैदल जाकर सुसमाचार सुनाते रहे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानना उनका एकमात्र लक्ष्य था। अद्भुत है ना? साधु सुंदर सिंह, ये पंजाब के रहने वाले, परमेश्वर पूरे भारत में पैदल जाकर सुसमाचार सुनाना, उनको पैदल पूरे भारत में तो सुनाए। तिब्बत गए, सिक्किम, तिब्बत और चाइना के बॉर्डर तक पहुंच गए पैदल, और चाइना में उनकी मृत्यु हो गई। पता है आप लोगों को? कुएं में डाल दिए थे उसे, और कोई नहीं था, ऊपर आ गई कुएं से, कोई रस्सी दिया और रस्सी खींचा और देखा ऊपर कोई नहीं। अद्भुत कहानी है उनकी। कौन? साधु सुंदर सिंह। 8, मेरी स्लेसर 1848 1950 में यदि आज्ञा नहीं मानती तो वे मनुष्य भक्षियों के बीच में सेवा के लिए नहीं चुनी जाती। ये लोग भी मनुष्य को खाने वाले लोगों के बीच में, मनुष्य भक्षी क्या बोलते, नरभक्षी लोगों के बीच में काम। 8, ग्रैहम स्टेन 1941 1941 1999 अपनी तथा अपनी दोनों पुत्र की जान देकर परमेश्वर की आज्ञाकारिता की कीमत चुकानी पड़ी। यदि आज्ञाकारिता श्रीमती स्टेन्स यानी कि ग्रैहम स्टेन्स के पत्नी श्रीमती स्टेन्स
वो उसी स्थान पर रखे हुए हैं जहां उसके पति को बड़ी अक्रूरता से लोगों ने जिंदा जला दिया। एक जीप के अंदर उसके 2 बेटे और ग्रैमस्टैन दोनों को गाड़ी बंद करके आग लगा दी। समझ रहे हैं? बस अभिराम को अगर परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना होता तो बम्बई छोड़ के लखनऊ नहीं आता। ये सत्य है। करेक्ट? अभी हंसने वाली बात शायद सच में है। आज्ञाकारिता में सब कुछ है। और आज्ञाकारी बम्बई मुझे अच्छा लगता है। मुझे, मेरी पत्नी को अच्छा लगता है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है। मुझे बम्बई नहीं छोड़ना, बट मैं परमेश्वर के लिए, समझ रहे हैं? और दूसरी बात, आज्ञाकारिता उठाता है, हमेशा आपको उठाएगा, कभी नीचे नहीं लाएगा। इसीलिए आइए हम हमेशा इन अर्घदूतों से प्रेरणा लेते रहे, उनके बारे में पढ़ते रहे, उनके जीवन के बारे में, उनकी कार्य के बारे में, उनकी विश्वास के बारे में पढ़ते रहे और उनसे प्रेरणा लेते रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू हमें सिखाता है, क्योंकि तू स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, पापी इंसानों के बीच में रहा और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को तेरी बुद्धिमत्ता में, तेरी अनुग्रह में, तेरी दर्शन में, तेरी योजना में प्रभु अगुवाई करना और प्रत्येक लोगों को समझने में शक्ति देना और प्रेरणा देना भी, कि उनकी बुलाहट व्यर्थ ना जाए। आज्ञाकारिता से तेरी सेवा कर सके और पिता उनके जीवन में आप अद्भुत काम करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु इस संदेश के लिए। तेरी स्तुति महिमा कर। धन्यवाद देते जो उदाहरण हम लोगों ने सीखा और समझा उनके जीवन के बारे में। निंदाओं के बीच में भी तेरी आज्ञाकारी रहे, दुख कष्ट के चारों तरफ फिर भी वो आज्ञाकारी रहे। खुशी आनंद था उनके सामने, फिर भी वो खुशी आनंद को त्याग कर तेरी आज्ञाकारी रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। कई सारे लोग अपने देश छोड़कर दूसरी जगह जाकर तेरे आज्ञाकारी बने और कितनों के जीवन नरक से, पापों से, शैतान से बचाए और आज्ञाकारी बनाए। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, अभिषेक करो इस समय, प्रत्येक हृदय आत्मा को छुओ प्रभु और तेरी अद्भुत योजना में अगुवाई करो। धन्यवाद देते, हमें समझ दो पिता, हमारी बुलाहट की दर्शन दो प्रभु यीशु, हम तेरी योजना में बढ़ सके, हम पीछे नहीं मुड़े बल्कि हम आगे बढ़ सके और आज्ञाकारी बन सके। चाहे किसी कुछ भी कीमत चुकाना पड़े प्रभु, फिर भी हम आज्ञाकारी रहे। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे मन में ज्योति जला
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता, आज्ञाकारिता समझने में मदद करो प्रभु यीशु, ताकि आपके साथ, आपके वचन के साथ, आपके राज्य के प्रति, आपकी आत्मा के प्रति यीशु मसीह आज्ञाकारी प्रत्येक लोग बन सके। आप सामर्थ के साथ अगुवाई करो, प्रेरणा दो और आपकी इच्छा अनुसार कर सके पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो। घटी कमी को दूर करो पिता, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित करो। धन्यवाद आज के इस संदेश के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।